मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, मैं उनसे बहुत निवेदन किया था कि एक बार मुझे और लड़ा दीजिए मनावर। और सभी मंडल के पदाधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोग गए कि दीदी को आप हम समर्थन करते हैं। और सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ता मुझे समर्थन था मिल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी से सबसे जिन जिन से मिली उन्होंने एक ही बात कहा कि चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, हम देंगे देंगे देंगे। और उसके बाद फिर सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, चाहे अर्चना चिटनीस, वो उनको भी टिकट दिया गया, संगीता चारेल को दिया गया है, नागर सिंह को दिया गया है, निर्मला भूरिया को दिया गया है, कालू खटोड़ वेल सिंह को दिया गया है। सारे पुराने जितने भी कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया। सिर्फ एक मात्र मेरा टिकट कटा और मेरे साथ बहुत अन्याय किया गया है। मैं 24 घंटे में 16 और 17 घंटे पार्टी का काम करती और पिछले 30 साल से मैं घर में नहीं बैठी। भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, आदिवासी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को स्थापित करने में बहुत बड़ा मेरा योगदान रहा। और मैं 4-5 विधानसभाओं के को देखती थी। हर कार्यकर्ता गरीब हो या छोटे या बड़े, मैं मोबाइल पर मैं काम करती थी। मोबाइल पर मैं काम करती थी, मोबाइल के आधार पर मैं सेवा देती थी कार्यकर्ताओं को। और दूसरी बात ये है कि 2007 6-7 में मैं नहीं 8-9 में मैं गोपाल कन्नौज को कांग्रेस पार्टी से लाई थी। और उसको कुछ लोगों ने 2013 में मेरे खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, बहुत संघर्ष किया मैंने। उसके बाद रिट पिटीशन भी लगाई कोर्ट में, और कोर्ट में रिट पिटीशन लगाने के बाद मैं जीत भी गई। और जीतने के बाद फिर उसका लड़के को जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा था जिसने बूथ लेवल पे काम नहीं करा, जिसका भारतीय जनता पार्टी में कोई योगदान नहीं है। और जिस जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा वो तो भाजपा लीड का जिला पंचायत का एरिया है वो। और वहाँ पहले भी जुम्मा सोलंकी एक साधारण महिला अच्छे खासे वोटों से जीती थी, ऐसा नहीं है। और उसके बाद भी आज आप देखें कि मैं इतना काम करने के बाद भी मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो बहुत मेरे लिए पीड़ादायक है। और जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि अन्याय की वजह क्या बनी? अन्याय की वजह यह है कि मैं डॉक्टर राय के पास लड़ने गई थी भारतीय जनता पार्टी का जयस का, जयस के खिलाफ लगातार विरोध में जाता था भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर राय। और वो जो डॉक्टर राय है, उस राय के घर पे जाकर के मैंने दादागिरी की थी, झगड़ा किया था। और वो डॉक्टर राय कैलाश विजयवर्गीय जी से मिला हुआ है, और उसने कहा है कि मेरे को टिकट नहीं दिलाना चाहिए, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेरा विरोध करके और मेरा टिकट कटवाया है। और अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि हर 755 मजरों से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैं देखूंगी कि क्या करना है, क्या करना है। कल हम विचार करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत दुख और पीड़ा हो रहा है। जिसकी कोई योग्यता नहीं है उसको दे दिया, पुराने पुराने सारे लोगों को दिया। और मेरा मात्र अकेले का टिकट कटा है, बाकी सबको मिल गया, अकेले का टिकट। और मैं आदिवासी नेता हूँ, और आदिवासी नेता हूँ, मैं 30 साल से काम कर रही हूँ। मेरे साथ के 1990 से आने वाले लगातार पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व में गए हैं। लेकिन मैं पिछले 8 साल से कुछ भी नहीं हूँ, दूध में मक्खी की तरह मुझे निकाल रखा। उसके बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। चूंकि मैं आदिवासी हूँ, शायद इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पार्टी के पदों से आप इस्तीफा देने की बात चल रही है, इसमें क्या मैं सच्चाई? पार्टी के कोई पदों पे नहीं हूँ अभी, पार्टी के कोई पदों पे नहीं हूँ। ये हम कल सब विचार करेंगे, सारे कार्यकर्ता बैठ करके हम विचार करेंगे। पार्टी के पदों से सारे इस्तीफा दोगे आप? 755 मजरों के कार्यकर्ता कह रहे कि दीदी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, अच्छा, पार्टी दे या नहीं दे, हम लड़ाएंगे। तो हम सब कल विचार करेंगे इस कल बात इसका पर। क्लियर कर दोगे? है, कल क्लियर कर दोगे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात? कल हम विचार करेंगे पहले, अच्छा, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मूल्य के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी पार्टी के मूल्य से बाहर न जाते हुए
मैंने हमेशा पार्टी की गरिमा को रखते हुए मैंने काम किया है। ये आपका अगर नहीं लड़ना चुनाव, किसी और भी विधानसभा पे असर गिर सकता है भारतीय जनता पार्टी के? मैं तो 4 विधानसभाओं में प्रभाव करती, कुक्षी भी करती हूँ, जी। गंधवानी भी करती हूँ, मनावर, धर्मपुरी सब जगह करती हूँ। सब दूर असर जोबट नहीं भी विधानसभा मेरे 7-8 हजार वोट है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मैं कर सकती हूँ असर। मनावर में बीजेपी से नए प्रत्याशी को टिकट दिया है, क्या लगता है जीतने का? अब वो नया लड़का है, अब वो हीरा लाल अलावा के सामने है, वो देखते हैं कितना फाइट कर पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उतना फाइट कर पाएगा।